अपनी दुनिया में रहने वाले बिखरी शख्सियत के मालिक लोग कौन होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण। आपके आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया, क्लस्टर ए, बी और सी। तो क्लस्टर ए से हमने स्टार्ट किया, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस किया कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो आज हम स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, इसके साइंस, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके इलाज के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है कि जिसमें मुब्तला इंसान जो है वो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। इनकी शख्सियत बहुत ज्यादा बिखरी हुई होती है, ठीक है। अपनी दुनिया में रहेंगे, अपने आप को एक जज्बाती शेल में बंद करके रखेंगे। यानी इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनके इर्द गिर्द एक ऐसा जज्बाती शेल है इनके, जिसकी वजह से जिसमें ये महफूज हैं, ठीक है। दूसरों के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग। जो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार अफराद होते हैं वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं शुरू से ही, बचपन से ही जो है ना वो। इसकी हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो हमें चाइल्डहुड से ही नजर आती हैं, ठीक है। चाइल्डहुड से मोस्टली ऐसा होता है कि चाइल्डहुड से इसका जो है वो ताल्लुक होता है। और पेरेंटल भी हो सकता है कुछ लोगों को, कि जीन्स में ऐसा होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में से किसी का था या फैमिली में किसी के साथ था ये मसला, तो आगे बच्चों में आ जाता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपके सोशल सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होती है इस बीमारी के पैदा होने में। अब इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा तन्हा रहते हैं शुरू से ही अपने आप को, और अकेले रहने को तरजीह देते हैं। करीबी ताल्लुकात नहीं बनाते, सोशल इंटरेक्शंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा पाते, क्योंकि इनका इन ये होते इतने इंट्रोवर्ट है, इनसे ना किसी से बात हो पाती है, ना ये किसी के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, कोई लेन देन नहीं कर पाते हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स, अपनी चीजों के बारे में, अपने मसाइल के बारे में नहीं बता पाते। और ऐसा लगता है कि इनको देखकर, इन अफराद को देखकर ऐसा महसूस होता है कि इनके पास एक ऐसा प्रोटेक्टिव बबल है जो इन्हें दूसरों से जज्बाती तौर पर दूर रखता है, ठीक है। यानी उस प्रोटेक्टिव बबल के अंदर ये अपने आप को छुपा के रखते हैं, अपने जज्बात से दूसरों को बेखबर रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और इनके ऊपर ये कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि चाहे कोई इनकी तारीफ करे या इन्हें क्रिटिसाइज करे, इन पर असर नहीं होता उस चीज का, ठीक है। इन लोगों के ऊपर उस चीज का, उन किसी की तारीफ का, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई तारीफ करता है, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसे कोई नफसियाती मसला नहीं, उसकी कोई तारीफ करे तो वो खुश होगा। और अगर उसे क्रिटिसाइज किया जाए, जैसे एक नॉर्मल बंदे को क्रिटिसाइज किया जाए, इवन कि अगर आप एक्टर एक्ट्रेसेस को भी अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है कि हम पर क्रिटिसिज्म किया गया। लेकिन ये वो अफराद होते हैं जिन्हें अपने ऊपर क्रिटिसिज्म का भी कोई असर नहीं होता, यानी ना ये अच्छा महसूस करते हैं ना ही ये बुरा महसूस करते हैं, बिल्कुल फीलिंगलेस लोग होते हैं, अपनी दुनिया में मगन लोग होते हैं। और देखिए, इसके साइंस और सिम्टम्स में ये चीज भी आती है कि ये लोग रिलेशनशिप को या सेक्सुअल डिजायर को कोई वैल्यू नहीं देते, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती इनके अंदर, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होती हैं, ठीक है, किसी किस्म की। जैसे एक नॉर्मल लड़का या लड़की है, उसे शादी की ख्वाहिश होती है, ठीक है, लड़कों में बहुत ज्यादा होती है ख्वाहिश, लड़कियों में भी होती है कि उनकी शादी हो, एक रिलेशनशिप हो, एक घर हो और बच्चे हों। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या होता है, इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। ये लोग सिंगल रहना ही पसंद करते हैं, और ना इन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट होता है, ना किसी किस्म की रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट होता है। और ये लोग इस चीज की कमी भी नहीं महसूस करते हैं, यानी इन्हें ये फील ही नहीं होता कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है या क्यों नहीं ये शादी कर रहे, या इन्हें कुछ सेक्सुअल डिजायर महसूस हो, नहीं, इनको ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होगा। अकेले रहने को क्योंकि ये पसंद करते हैं, तो ये जब रहेंगे ही अकेले, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे और अकेले रहकर ही खुश होते हैं। इवन कि ये एक्टिविटीज जो होती हैं, जो खेल कूद भी अगर कोई करेंगे, कोई एक्टिविटी भी करेंगे, तो अकेले खेलेंगे, अकेले शुरू से ही, यानी बचपन से इनके साथ ये मसला होता है कि ये अकेले खेलना, अकेले एक्टिविटीज करना, अकेले सारे काम करना पसंद करते हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, दोस्त नहीं बनाते, और अपनी खुशी, गमी, जज्बात को जाहिर नहीं करते, छुपा के रखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इनके इर्द गिर्द एक जज्बाती शेल होता है जिसमें ये खुद को छुपा के रखते हैं दूसरों से। अपनी ना खुशी शेयर करेंगे, ना गम किसी के साथ शेयर करेंगे, सब कुछ अपने ही अंदर रखेंगे।
यानी अपने अंदर स्टोर करते रहेंगे, एक अपने आप को एक जज्बाती शेल के अंदर छुपा के रखते हैं हमेशा, और ये किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी एक्साइटेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई अच्छी बात पता चलती है, ठीक है? बहुत खुशी की खबर पता चलती है या आपको कोई खुशी की खबर पता चलती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ऑब्वियसली हमें खुशी होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है मूड। लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है कि इनको अगर आप इनसे मुताल्लिक या किसी और से मुताल्लिक कोई भी खुशी की खबर दे दें, कोई भी शॉकिंग न्यूज़ दे दें, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक्साइटेड ही नहीं होंगे, इनका रिस्पॉन्स ही बहुत ज़्यादा फीका होगा, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। तो ये स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला लोग होते हैं, और अक्सर इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये किसी किस्म के मसले का शिकार हैं या इनके साथ कोई मसला चल रहा है। और ये है कि ये इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचेंगे। चाहे लोग इनके बारे में अच्छा सोचें, बुरा सोचें, जैसा मर्ज़ी सोचते रहें, इन्हें कोई परवाह नहीं होती। ना ये इस चीज़ को लेकर फ़िक्रमंद होते हैं कि दूसरे मेरे बारे में, अगर मैं लोगों से नहीं मिल रहा, ताल्लुकात नहीं रख रहा और दूसरों की परवाह नहीं कर रहा, अपनी ही दुनिया में मगन हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग अच्छा सोच रहे होंगे, बुरा सोच रहे होंगे, नहीं। ये इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते, इस चीज़ की टेंशन में ही नहीं मुब्तला होते। इनकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं होती है, ठीक है? यानी ये खुद को ठीक करने या अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। अगर ये कोई जॉब कर रहे हैं, तो मुसलसल कितने सालों तक वही एक जॉब पर ही बैठे रहेंगे, अटके रहेंगे, क्योंकि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनकी तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, बॉस इनसे खुश है या नहीं है खुश। इनके पास कोई ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होती है। ये ना बहुत ज़्यादा हँसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ठीक है? इनकी तबीयत बिल्कुल ऐसी होती है कि एकदम संजीदा मिज़ाज, ना किसी खुशी पर खुश होने वाले, ना गम पर बहुत ज़्यादा गमगीन होने वाले। इनके पास ना तो कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, ना ये किसी के साथ शेयरिंग करना पसंद करते हैं। अपनी कोई भी दुःख दर्द, कोई भी बात ये दूसरों पर ज़ाहिर ही नहीं करते हैं। इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं ये। ये ऐसे अफ़राद होते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं, इनके ख़यालात में हमेशा इमेजिनेशन चलती रहती है, और मोहब्बत के बारे में तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। यानी इन्हें इस चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं आती हैं कि हाँ, मोहब्बत भी कोई चीज़ है या मोहब्बत भी एक ज़रूरी चीज़ है। देखिए, इस स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, उसको तब तक डायग्नोज़ नहीं किया जा सकता, प्रॉपर डायग्नोसिस उसका नहीं दिया जा सकता जब तक आदमी, बच्चे या बच्ची की उम्र 18 साल की उम्र से कम हो। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाएगा ना, आप किसी भी बच्चे या बच्ची को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज़ नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम दूसरे ये है कि 18 साल की उम्र के बाद जब उसके अंदर इस तरह की चीज़ें मुसलसल आपको नज़र आ रही हैं, फ़ील हो रही हैं कि अभी भी जो है वो शख़्स, उसके अंदर वही चीज़ें पाई जा रही हैं जो उसके बचपन में थी, बहुत ज़्यादा अकेला रहता था और दोस्त नहीं बनाता था, लोन था, और जी अपनी जॉब से या किसी भी चीज़ को उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तरक्की से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या अपने लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम उसको कैटेगराइज़ करते हैं स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर कि उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो देखिए, जो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया, ये एक स्पेक्ट्रम में आते हैं, लेकिन ये सब डिफरेंट हैं, ठीक है? शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक अलग मसला है, स्किज़ोटाइपल एक अलग मसला है, स्किज़ॉइड एक अलग मसला है। तो नाम एक जैसे होने की वजह से लोग अक्सर इनके सिम्पटम्स में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। देखिए, इनके सिम्पटम्स कुछ सिमिलर ज़रूर हैं कि यानी ये सोशल कनेक्शंस में वीक होते हैं ये लोग, स्किज़ोटाइपल वाले भी और स्किज़ॉइड वाले भी और शिज़ोफ्रेनिया वाले भी। लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें जो एक इनको आपस में जो फ़र्क को ज़ाहिर करती हैं, वो ये है कि जो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अफ़राद, जो शिकार अफ़राद हैं, उनमें ये होता है कि ये रियलिटी के साथ इनका कॉन्टैक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि शिज़ोफ्रेनिया के जो अफ़राद हैं, उनमें क्या होता है, या स्किज़ोटाइपल वाले हैं, उससे डिफ़रेंस ये है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, कि स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार अफ़राद रियलिटी से कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है? इनको अपनी हर चीज़ की समझ-बूझ होती है, अक्ल होती है, ये सारे काम ठीक से प्रॉपर्ली करेंगे। हाँ, इनकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं होती, कोई आगे कोई तहरीक नहीं कर सकते ये लोग, कोई इनको अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, लेकिन रियलिटी के साथ इनका कॉन्टैक्ट होता है, और जब ये बोलते हैं, कोई बात बताते हैं या समझाते हैं, तो अच्छे से दूसरे बंदे को वो बात समझ आ जाती है, यानी इनके बोलने में एक सेंस होती है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में सेंस नहीं होती है, ठीक है? तो ये इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अलग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए,
इसका ट्रीटमेंट, कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसका ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन यही है कि आप सबसे पहले किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। आप सेशंस के लिए मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप मेरे चैनल के थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है, अपने सेशन की, और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि पहले तो आप किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करेंगे। माहिर नफ्सियात फिर आपको जो है ना वो डायग्नोज करेगा प्रॉपर्ली। ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने या आपके किसी अज़ीज़ ने बता दिया या कह दिया कि इसके साथ कोई मसला है तो हम वो मान लेंगे कि उसके साथ मसला नहीं, बल्कि प्रॉपर डायग्नोज किया जाता है पेशेंट को। उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई की जाती है, ठीक है? यानी वो जो रॉन्ग पैटर्न्स और रॉन्ग थॉट्स हैं ना, जो आपकी चाइल्डहुड में डेवलप हो गई, यानी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना वो तन्हाई का शिकार रहा और उसकी वजह से जो उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ गया या उसके जीन्स में थी ये चीज़, तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। वो जो नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में हैं, उन थॉट पैटर्न्स को, उसके बिहेवियर को सही किया जाएगा। वो जो लोगों से अलग रहना पसंद करता है, तन्हा रहना पसंद करता है, अपनी फीलिंग्स कैथार्सिस नहीं करता, ठीक है? अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, खुशी-गमी शेयर नहीं करता और रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, तो उस इंसान को, उस क्लाइंट को इस बात की समझ दी जाएगी, उसके कॉग्निटिव पैटर्न्स, उसके थॉट पैटर्न्स को सही किया जाएगा। यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो माहिर नफ्सियात का ही काम होता है कि वो इन थॉट पैटर्न्स पे काम करता है, ठीक है? सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है उस बंदे को ताकि उसकी सोशल स्किल्स बेहतर हों और ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से इंटरैक्ट कर सके लोगों के साथ। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि देखिए डायरेक्टली तो मेडिकेशन ज़रूरी नहीं होती हैं, ना ही यूज़ होती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। हाँ, साइड सिम्पटम्स जो होते हैं ना, जैसे डिप्रेशन है अगर साथ में पेशेंट को, एंग्ज़ायटी है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मेडिकेशन दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन दी जाती हैं। तो मेडिकेशन का रोल भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल जो है वो काउंसलिंग का होता है, ठीक है? जो प्रॉपर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, आपके थॉट पैटर्न्स को करेक्ट किया जाता है, उनको सही किया जाता है, सही अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। जो राइट आपका बिहेवियर है, वो आपको सिखाया जाता है कि आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डिस्कशन के साथ, इंशाल्लाह ताला। थैंक्स।